हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ CBSE 10 मैथमेटिक्स। और इस क्लास में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा जो एल्जेब्रा यूनिट है, एल्जेब्रा यूनिट का ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें हम लोग नंबर के कुछ खास पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो आप जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, बट उसमें से एक खास पैटर्न जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसी के बारे में इस चैप्टर में हम सीखेंगे। ठीक है, चैप्टर आपके लिए नया ज़रूर है, लेकिन ये चैप्टर मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको अगर ध्यान से इसको जो भी मैं बताता हूँ इसको फॉलो करते हैं तो आपको लगे मतलब मिलेगा कि और जो अलजेब्रा के चैप्टर्स थे उसके तरह ये भी एक इजी चैप्टर है। थोड़ा क्वेश्चन इसमें ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, बट अल्टीमेटली आप जब इसको सीख जाएंगे तो ये भी आपको एक इजी चैप्टर ही लगेगा। ठीक है, हमने अलजेब्रा में अब तक जो भी चैप्टर्स किए, चैप्टर 2 से स्टार्ट करके, जैसे पॉलिनोमियल हो गया, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, एंड देन अरिथमेटिक, वो सबसे इजी लगने वाला है ये चैप्टर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और आप क्लास में अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये अभी मैंने आपको बताया कि क्या है। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक खास नंबर पैटर्न है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, एंड ये नंबर पैटर्न जो है रियल लाइफ में भी काफ़ी यूज होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जानना ज़रूरी होता है। नाउ स्टार्ट करने से पहले कुछ पैटर्न का एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे बुक में भी आपको दिया हुआ है, अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला ये देखिए, रीना अप्लाइड फॉर ए जॉब, रीना अप्लाइड फॉर ए जॉब एंड गॉट सेलेक्टेड। ठीक है, रीना ने एक जॉब के लिए अप्लाई किया और वो सिलेक्ट हो गई। शी हैड बीन ऑफर्ड ए जॉब विथ स्टार्टिंग मंथली सैलरी 8,000, और उसको जो स्टार्टिंग मंथली सैलरी मिल रहा है वो 8,000 मिल रहा है, विथ एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ ₹500 इन हर सैलरी। तो उसको कितना कहा गया कि आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा 8,000 एंड उसके बाद एवरी ईयर इंक्रीमेंट इंक्रीज होगा 500 करके। दैट मीन्स उसका जो सैलरी का पैटर्न होगा, फर्स्ट ईयर के लिए होगा 8,000, सेकेंड ईयर के लिए कितना होगा 8,500, नेक्स्ट ईयर फिर 500 का इंक्रीज होगा तो 9,000, एंड इस तरह से चलता रहेगा। तो यहाँ पर एक पैटर्न आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे 500 करके इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द रंग्स ऑफ ए लैडर डिक्रीज यूनिफॉर्मली बाई 2 सेंटीमीटर। ये जो लैडर है, इसका जो रंग्स है, इसका जो बोला लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर करके डिक्रीज, मतलब ऊपर नीचे से ऊपर जितना जा रहा है वो 2 सेंटीमीटर के डिक्रीज हो रहा है। तो ये पैटर्न कैसा है, ये पैटर्न है 2 सेंटीमीटर के डिक्रीज हो जाएगा। जैसे अगर फर्स्ट वाला 45 सेंटीमीटर का है तो उसके बाद 43, 41, 39, 37, 35, 33, 31। ठीक है, तो ये जो है इसमें क्या पैटर्न छुपा हुआ है, इसमें पैटर्न ये है कि -2 करते करते ये नीचे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, ये एक पैटर्न आपने देखा। उसके बाद थर्ड वाला देखिए, इन ए सेविंग स्कीम द अमाउंट बिकम्स 5/4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ आफ्टर एवरी 3 years। द मैच्योरिटी अमाउंट of an investment is 8,000 after 3, 6, 9, 12 years will be respectively 10,000। देखिए 10,000 से अगर स्टार्ट हुआ है, बोला कि ये 5/4 टाइम्स हो जाता है। तो 10,000 का 5/4 टाइम्स अगर आप निकालते हैं 10,000 इंटू 5/4 तो कितना आएगा, देखिए 4 2 8 है ना, एंड 4 5 20, 0 2,500 इंटू 5 होगा 12,500। ठीक है, तो देखिए ये फिर इसका 5/4 टाइम्स करिएगा, 3 years बाद ये बन जाएगा, इसका 5/4 टाइम्स ये हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, हर बार हम लोग 5/4 टाइम्स कर रहे हैं, मतलब 5/4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले वाले पैटर्न में प्लस प्लस था, दूसरे वाले पैटर्न में हमने माइनस माइनस देखा, इस वाले पैटर्न में क्या हो रहा है कि हर बार 5/4 हो जा रहा है। ठीक है, इस वाले में क्या है, देखिए द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर इन स्क्वायर विथ साइड 1 2 3, मतलब साइड 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, कितना सारा स्क्वायर, एक यूनिट स्क्वायर मतलब 1 यूनिट का कितना सारा स्क्वायर हो सकता है अगर उनका साइड क्या हो 1 2 3 इस तरह से हो। तो 1 यूनिट का एक ही होगा, 2 का कितना होगा 2 स्क्वायर, 3 का कितना होगा 3 स्क्वायर। उसके बाद इस तरह से अगर 4 यूनिट का हो, जैसे जिस तरह से यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो एक और अगर हम लोग बना दे तो वो हो जाएगा 4 स्क्वायर। ठीक है, एंड देन 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। तो यहाँ पर जो पैटर्न है वो क्या हो रहा है, स्क्वायर 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 होता जा रहा है। तो हर एक में कुछ ना कुछ पैटर्न हमको मिल रहा है, राइट। 5 में क्या बोला, शकीला पुट्स 100 into her daughter's money box when she was 1 year old and increased the amount by 50 every year. The amount of money in the box in the first, second, third, fourth birthday were this much। ठीक है, देखिए बोला जो जब
शकीला पुट्स 100 into her daughter's money box when she was 1 year old। जब वो 1 साल की थी तब उसके मनी बॉक्स में 100 रुपये रखा, और एवरी ईयर उसको जो है 50 रुपीज़ करके वो इंक्रीज करती रहती। तो 100 के बाद नेक्स्ट क्या, 150, फिर 200, फिर 250। तो यहाँ पे जो पैटर्न आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये प्लस 50-50 हो रहा है ना। फर्स्ट ईयर में 100 रखा, सेकेंड ईयर में 50 रुपीज़ ज़्यादा, 150 रखा, देन अगेन 50 रुपीज़ ज़्यादा, 200, 250, 300, 350, ऐसा करके इसमें जो पैटर्न है ये प्लस 50 का हो रहा है। जैसे मैं अगर बोलूँ इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स में क्या क्या होता है, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, ये 2 करके इंक्रीज हो रहा है। अगर ऑड नंबर बोलूँ 1, 3, 5, 7, 9, ये भी 2 करके इंक्रीज हो रहा है ना। मल्टीपल्स ऑफ 3 बोलूँ तो मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या क्या आएंगे, 3, 6, 9, 12, 15, ये कितना करके इंक्रीज हो रहा है, ये 3 करके इंक्रीज हो रहा है। तो ये सब एक पैटर्न है, ठीक है ना। नंबर 6 में देखिए क्या पैटर्न बोला, नंबर ए, पेयर ऑफ रैबिट्स आर टू यंग टू प्रोड्यूस इन द फर्स्ट मंथ। मतलब पेयर ऑफ रैबिट है बट उनका प्रोडक्शन फर्स्ट मंथ में नहीं होता है, इन द सेकेंड मंथ एंड एवरी सब्सिक्वेंट मंथ। उसके बाद सेकेंड मंथ और उसके बाद हर एक मंथ दे प्रोड्यूस अ न्यू पेयर, ठीक है। तो ईच न्यू पेयर ऑफ रैबिट्स प्रोड्यूस अ न्यू पेयर इन देयर सेकेंड मंथ, और हर न्यू पेयर ऑफ रैबिट जो है उनके सेकेंड मंथ में फिर रिप्रोड्यूस करता है, एंड देन सब्सिक्वेंट मंथ में वो लोग प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो बोलिए एज्यूमिंग नो रैबिट डाइज, द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ रैबिट एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 6 मंथ रेस्पेक्टिवली आर। जैसे फर्स्ट मंथ में एक पेयर ऑफ रैबिट है तो अगले मंथ वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि फर्स्ट मंथ में वो लोग रिप्रोड्यूस नहीं करते, वो लोग सेकेंड मंथ में ही रिप्रोड्यूस करते हैं। तो फर्स्ट मंथ में इतना ही रहा, ठीक है। देन सेकेंड मंथ में इन्होंने क्या किया, सेकेंड मंथ में इन्होंने रिप्रोड्यूस किया, देखिए, ठीक है। तो कितने हो गए, एक तो वो दोनों थे, पहले एक पेयर ऑलरेडी था, फिर इन्होंने एक रिप्रोड्यूस किया, तो सेकेंड मंथ में कितना रैबिट हो गया, 4 रैबिट हो गया, है ना। सेकेंड मंथ में कितना हो गया, 4 रैबिट। थर्ड मंथ का देखते हैं, देखिए ये तो पहले से ही है, तो दैट मीन्स ये रिप्रोड्यूस करेंगे अगेन, तो इन्होंने रिप्रोड्यूस किया, लेकिन ये जो है रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो ये 2 ही रहेंगे, है ना। तो फर्स्ट मंथ में 2 रैबिट रहा, सेकेंड मंथ में जाके उन्होंने फर्स्ट मंथ में रिप्रोड्यूस नहीं किया, उन्होंने सेकेंड मंथ में रिप्रोड्यूस किया, तो 2 पहले से थे और उन्होंने 2 रिप्रोड्यूस किया, तो टोटल कितना हो गया, 4। तो इसने जो सेकेंड मंथ ये जो नया पेयर आया ये नेक्स्ट मंथ में रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, तो ये 2 का 2 ही रहेगा, और जबकि ये नेक्स्ट मंथ में फिर से रिप्रोड्यूस करेगा, तो 2 और रिप्रोड्यूस किया एंड खुद के 2, तो टोटल कितने हो गए, ये 6 है कि नहीं। उस तरह से ये फिर नेक्स्ट में ये 8, देन उसके बाद 1, 2, 3, 4, सॉरी ये 10 हो गए। उसके बाद ये कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पेयर हो गया, दैट मीन्स 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाँ 16। तो ये कुछ और ही पैटर्न है जिसमें ना आपका कोई खास नंबर प्लस हो रहा है, ना कोई मतलब कोई सेम नंबर प्लस भी नहीं हो रहा है, कोई सेम नंबर माइनस भी नहीं हो रहा है, बट इसका पैटर्न जो है कुछ और है। देखिए पहले ये 2 इंक्रीज हुआ है, फिर ये 4 इंक्रीज हुआ है, इसका जो इंक्रीज होने का पैटर्न है, फिर 6 इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट 8 के बाद ये आपका जो नेक्स्ट मंथ होगा उसमें क्या कैसे प्रोड्यूस होगा, ये लोग का 16 + 8 24 प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इस तरह से ये पैटर्न चल रहा है। तो मेन बात ये पैटर्न बताने का ये है कि यहाँ पर आपको तो ये सब कैलकुलेट करने के लिए नहीं आएगा, बट ये इतने टाइप्स ऑफ पैटर्न जो है हम रियल लाइफ में मतलब इतने पैटर्न है आप इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत सारे पैटर्न है। तो उनमें से कुछ हमारे से मतलब मैथमेटिक्स में भी आते हैं। तो मैथमेटिक्स में एक जो खास तरह का आपका पैटर्न है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो इन द अबव एग्जांपल क्या बोला है, वी ऑब्जर्व सम पैटर्न्स, इन सम वी फाइंड दैट द सक्सीडिंग टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, किसी में ऐड करके आया है फिक्स नंबर, इन अदर बाय मल्टीप्लाइंग विद अ फिक्स नंबर, के दूसरे में जो है मल्टीप्लाई करके, इन अनदर वी फाइंड दैट दे आर स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स एंड सो ऑन। तो इस तरह से कई तरह के पैटर्न हमने अभी देखा। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले, इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस ऑफ दिस पैटर्न्स इन विच सक्सीडिंग टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। जो फिक्स नंबर ऐड करके जो पैटर्न आ रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे नेचुरल नंबर इज ऑल्सो इन ए पैटर्न, नेचुरल नंबर में क्या होता है 1 1 ऐड होते रहता है ना। यहाँ पर जो फिक्स नंबर ऐड हो रहा है वो क्या है 1। मैंने ऊपर में इवन नंबर का बताया, तो इवन नंबर में भी एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है कंटिन्यूसली, वो क्या है 2। ऑड नंबर मैंने बताया, ऑड नंबर में भी जो है एक पैटर्न है, इसमें भी क्या ऐड हो रहा है
2 ऐड हो रहा है। तो हम लोग इस आपके क्लास 10 में जो नंबर पैटर्न पढ़ने वाले हैं वो इसी पैटर्न को पढ़ने वाले हैं, जिसमें एक फिक्स नंबर को ऐड कर करके अगला नंबर मतलब जो है ऑब्टेन किया जाता है, एंड उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो अभी वही चीज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एंड उससे रिलेटेड सम्स वगैरह क्या है। ठीक है, तो कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स। यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया हुआ है, देखिए 1 2 3 4 एंड ये डॉट 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 दिया, दैट मीन्स ये चलता रहेगा 5 6 7 8 9 10 लाइक दिस। उसके बाद 100 70 40 10। अब इसके पैटर्न को आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे -30 करके हो रहा है। ठीक है, 100 के बाद 70 आया मतलब -30 हुआ, 70 के बाद 40 आया मतलब -30 हुआ, 40 के बाद 10 आया मतलब -30। इसके बाद और आ सकते हैं क्या, बिल्कुल आ सकते हैं। इसके बाद -20 हो जाएगा, -50 हो जाएगा, है ना। ये डॉट डॉट दिया मतलब ये चलता रहेगा -30 30 30 करके। इसका देखिए -3 -2 -1 0। तो ये पैटर्न क्या है, ध्यान से देखिएगा, इसमें +1 हो रहा है। -3 + 1 क्या होता है, -2 होता है। देखिए -2, फिर -2 + 1 -1, फिर -1 + 1 0, फिर 0 + 1 क्या आएगा 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, ऐसा करके ये चलता रहेगा। इसका पैटर्न क्या है, इसमें 0 ऐड हो रहा है, इसमें 0 ऐड हो रहा है ना, ये बट ये 3 3 3 3 ये नंबर सेम ही रहेगा। फिर ये देखिए -1.5 सॉरी -1 -1.5 -2 -2.5। ठीक है, अब देखने में लगेगा कि यहाँ पे 0.5 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 0.5 ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ पे 0.5 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो -1 के बाद -1.5 कैसे आएगा, -1 के साथ अगर मैं -0.5 करूँ तभी तो -1.5 आएगा। फिर -1.5 के साथ फिर से -0.5, तो ये क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ पर एक्चुअली जो पैटर्न है वो क्या हो रहा है, -0.5 हो रहा है। ठीक है, तो ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड ए टर्म। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट वाला उठा लेता हूँ, 1 2 3 4। यहाँ पे एक एक नंबर को क्या कहा जाता है, एक एक नंबर को यहाँ पे कहा जाता है टर्म। क्या कहा जाता है, टर्म, ध्यान रखना टर्म। तो एपी में जो भी नंबर्स आएंगे वो सबको हम टर्म से बुलाएंगे। सो गिवन अ टर्म कैन यू राइट द नेक्स्ट टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट अबव। तो यहाँ पर बोले कि क्या आप इसका जो अगला टर्म है वो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, मैंने लिख कर भी दिखाया आपको। इन वन ईच टर्म इज 1 मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 1 ऐड हो रहा है, दैट मीन्स ये 5 6 7 8 ये 2 3 4 का बताया हुआ जो मैंने अभी आपको जैसा बताया। ठीक है, तो इसमें आपने एक पैटर्न, हर एक नंबर पे एक खास पैटर्न ऑब्जर्व किया, कोई नंबर पे कुछ प्लस हो रहा है तो कोई नंबर पे कुछ माइनस हो रहा है। इन ऑल द लिस्ट अबव वी सी दैट सक्सेसिव टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग a fixed number to a preceding term. Such list of numbers is said to form an arithmetic progression. तो ऊपर में अभी जो एग्जांपल देखा उसमें बोला है कि हमने कोई फिक्स टर्म को ऐड करके, फिक्स नंबर को ऐड करके ही अगला टर्म लेके आए हैं, और ऐसा जो फॉर्म ऑफ नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ यहाँ पर एक चीज बोला गया कि एडिंग ए फिक्स नंबर। तो आप बोलेंगे सर एडिंग तो नहीं, हमने माइनस भी किया था। तो हाँ, माइनस भी हमने किया था, लेकिन माइनस को भी हम एज ए एडिशन दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं, चलिए कि एग्जांपल में दिखा देता हूँ आपको। जैसे यही वाला यहाँ पर हमने क्या किया था, -30 किया था ना, तो -30 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 100 + -30। तो यहाँ पर जो ऐड हम कर रहे हैं वो एक्चुअली -30 ऐड कर रहे हैं। तो 100 + -30 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। फिर 70 के साथ भी मैं अगर प्लस करता हूँ तो -30। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि आपने कितना ऐड किया है 70 लाने के लिए, तो आप बोलेंगे इसमें मैंने -30 ऐड किया है। समझ में आया, तो यही है। तो इस तरह के जो नंबर्स है जिसमें फिक्स नंबर को ऐड करके हम उसके पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे नंबर पैटर्न को कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल है पहचानना, एकदम फिक्स नंबर ऐड होता रहेगा, तो उस तरह का जो पैटर्न है उसको हम लोग बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इस चीज को देख लीजिएगा। इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पर जो ये फिक्स नंबर आया है इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। दिस कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और कैन बी 0। ठीक है, चलिए मैं इसको समराइज कर देता हूँ। मान लीजिए ये एक नंबर 5 10 15 20 25। तो यहाँ पे हर एक नंबर को क्या कहा जाएगा, टर्म कहा जाएगा। ठीक है,
और सबका जो सब में जो नंबर आया है वो देखिए, इसके साथ मैंने +5 किया तब जाके 10 आया, 10 के साथ +5 किया तब जाके 15 आया, 15 के साथ +5 किया तब जाके 20 आया, 20 के साथ +5 किया तब जाके 25 आया। तो ये जो सेम चीज जो फिक्स नंबर हम ऐड कर रहे हैं ना, इसको क्या कहते हैं पता है? इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है? +5। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। कैसे? अगर मैं इस एपी को चेंज कर दूं, ऐसे कर दूं 25, 20, 15, 10, 5, तो यहाँ पर इस समय क्या होगा? 25 के साथ -5 ऐड करने पे 20 आएगा, 20 के साथ भी -5 ऐड करने पे 15 आएगा। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना है? -5 है। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखना है, कॉमन डिफरेंस प्लस में भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस माइनस में भी हो सकता है, एंड कॉमन डिफरेंस कैन इवन बी 0 ऑल्सो। लेकिन अगर 0 अगर कॉमन डिफरेंस होता है, उस समय जो हमारा पैटर्न रहेगा उसमें सारा का सारा नंबर सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अब तक के मतलब जो भी हमने इतना लंबा सा चीज पढ़ा, उसका ये जिस्ट है कि जो भी नंबर्स पैटर्न में रहेंगे, ठीक है, अगर वो सेम नंबर को प्लस करके ही आगे बढ़ रहे, चाहे वो नंबर प्लस हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या 0 हो, तो उस तरह के पैटर्न को हम कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जितने सारे नंबर से इंडिविजुअल नंबर को कहा जाएगा टर्म। और जो फिक्स नंबर हम ऐड कर रहे हैं अगला टर्म लेके आने के लिए, उसको हम लोग कहेंगे कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नाउ जनरल फॉर्म में एपी को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, जनरल फॉर्म में एपी को हम लोग लिख सकते हैं A1, A2, A3, A4, A5। ये इसका मतलब क्या है? कॉमा डैश डैश डैश, अगर ये इन्फिनिटी है तो इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। ठीक है, डी कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? डी फाइंड करेंगे हमेशा A2 माइनस A1 या A3 माइनस है, कोई भी दो सक्सेसिव टर्म को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग को डी का वैल्यू मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस। और ये कॉमन डिफरेंस जो है हमेशा सेम होना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो पैटर्न जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये 1, 3, फिर हो गया 7, फिर हो गया 9, तो 3 - 1 तो 2 हो रहा है, 9 - 7 भी 2 हो रहा है, लेकिन 7 - 3 करने से 4 आ रहा है। तो ये जो पैटर्न है ये एपी नहीं होगा। एपी होने के लिए जरूरी क्या है कि सारा का सारा कॉमन डिफरेंस जो है, कोई भी दो सक्सेसिव जो हमारा टर्म होगा उसका डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर A B C D E ये कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं खुद से। ठीक है, जरूरी नहीं है, बट अगर आप बुक पढ़ना चाहे तो ये चीज़ को पढ़ सकते हैं, बाकी चीज़ तो मैं आपको समझा ही दूंगा। ठीक है, ना ये वाला चीज़ समझना है, A जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, A + D, A + 2D, A + 3D, ये चीज़ को समझते हैं। चलिए, ठीक है। अच्छा, अभी भी बताया मैंने A1 जो है फर्स्ट टर्म होता है, तो A2 क्या हो जाएगा? A2 होगा सेकंड टर्म, राइट। तो सेकंड टर्म कैसे आएगा? फर्स्ट टर्म के साथ जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड करेंगे तभी तो आएगा, है कि नहीं? तो A2 फर्स्ट टर्म के साथ जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड कर दीजिए। जैसे 2, 4, 6, 8 ये हमारा AP है, क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो इसमें ये जो सेकेंड टर्म है इसको लेके आने के लिए हमने क्या किया? फर्स्ट टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया। वही चीज अब यहाँ पर दिखा रहे हैं A1 + D। उसी तरह से A3 का वैल्यू क्या होगा? A3 का वैल्यू होगा A2 + D, उससे पहले वाला जो है उसके साथ +D। तो A2 का वैल्यू एक्चुअली क्या है? A2 का वैल्यू है A1 + D, इसके साथ और D ऐड कर देते हैं। फिर A4 का वैल्यू निकालेंगे तो A4 क्या होगा? A3 + D, और A3 क्या है? A3 है A1 + D + D, ये हो गया A3, इसके साथ और D। तो इसको अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये एक्चुअली क्या है? A3 = हो गया A1 + 2D, D + D 2D। उसी तरह से A4 को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? A3 + 3D। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है कि जनरल फॉर्म अगर किसी AP का होगा तो वो A होगा, फिर सेकंड टर्म होगा A + D, ठीक है, A मतलब A1, ठीक है, थर्ड टर्म होगा A + 2D, फोर्थ टर्म होगा A + 3D, फिफ्थ टर्म होगा A + 4D, ठीक है। मतलब D के साथ कितना मल्टीप्लाई होगा? जैसे यहाँ पे फोर्थ टर्म है तो D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3, जैसे यहाँ पे थर्ड टर्म है तो D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2, उस तरह से फिफ्थ टर्म होगा तो D के साथ मल्टीप्लाई होगा 4, अगर सिक्स्थ टर्म होगा तो D के साथ मल्टीप्लाई होगा 5। ये फॉर्मूला याद रखना बिल्कुल ईजी है, ठीक है।
ना इसमें क्या बोला है, नोट दैट इन एग्जांपल्स ए टू ई अबव देयर आर ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स सच एपी इज कॉल्ड फाइनाइट एपी। ठीक है, आपको एपी ऐसा भी मिल सकता है जिसमें फाइनाइट मतलब कुछ ही टर्म्स हो जिसको हम लोग काउंट कर सकते हो, या फिर ऐसा भी एपी मिल सकता है जिसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा हो, एकदम मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो उस समय में जिसको हम लोग काउंट कर पाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे एपी इज कॉल्ड फाइनाइट एपी, क्योंकि उसको हम लोग काउंट कर पा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट एपी। ठीक है, अगर वो फाइनाइट नहीं है तो उसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट नहीं है मतलब वो काउंट जो है वो पहचानेंगे कैसे हम, उसके पीछे इस तरह से डॉट 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 लगा दिया जाएगा, ये क्या है, ये है हमारा इनफाइनाइट एपी, ये चलता ही जाएगा। और फाइनाइट एपी मतलब खत्म हो जाएगा, पीछे कोई डॉट 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 नहीं रहेगा। ठीक है, now to know about an AP, what is the minimum information that you need? It is enough to know the first term, or it is enough to know only the common difference? You will find that you will need to know both the first term and the common difference. For instance, if the first term A is 6 and the common difference is 3, then the AP is 6, 9, 12, 15। मतलब किसी भी AP को डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए आपको क्या बोला है कि उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर आपको मैंने बता दिया कि बेटा एक AP बनाओ, ठीक है, जिसका फर्स्ट टर्म है 10 और कॉमन डिफरेंस है 2, तब आप आसानी से बना देंगे। ओके, फर्स्ट टर्म 10 है तो पहला वाला 10 टर्म को मैं 10 लिख देता हूँ, और कॉमन डिफरेंस 2 है मतलब दूसरा वाला क्या होगा, 12 होगा, फिर तीसरा वाला 14 होगा, फिर 16, फिर 18, ऐसा चलता रहेगा। यानी कि एक एपी को बनाने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, वो है कि आपको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए एंड उसका कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, तो आप आसानी से पूरे एपी को जो है बना सकते हैं, उसमें आपको कितना भी टर्म बनाने के लिए बोला जाए। समझ में आया यहां तक? जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एपी बनाने के लिए कि a इज इक्वल टू दिया हुआ है -7 और d इज इक्वल टू -2। तो a मतलब फर्स्ट टर्म हो गया, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया -7, और d क्या है, -2 है, तो -7 प्लस करेंगे -2, तो ये क्या हो जाएगा, -7 -2 -9, फिर -11 -13, इस तरह से ये चलता रहेगा। फिर यहाँ पे देखो a बोला है 1 एंड d बोला है 0.1, तो ये क्या हो जाएगा 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ऐसे चलता रहेगा। a इज इक्वल टू 0 है एंड d इज इक्वल टू क्या है 1, 1/2 है, तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो गया, सेकंड टर्म 0 के साथ ये ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा, फिर इसके साथ ये d को ऐड करेंगे तो फिर 3 आएगा, 3 के साथ फिर ये ऐड करेंगे तो 4, 1/2 आएगा, है ना। इसका मतलब क्या है, 1, 1/2 का मतलब है, देखिए कितना है, 2 1 2, 3/2 है, 1, 1/2 का मतलब है 3/2। तो पहला टर्म है 0, 0 के साथ 3/2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3/2 आएगा, फिर 3/2 के साथ 3/2 ऐड करें, एलसीएम 2 रहेगा, 3 + 3, तो ये 6/2, 6/2 कितना आ गया, 3, तो देखिए नेक्स्ट टर्म 3 आया। उस तरह से फिर 3 के साथ 3/2 ऐड करेंगे तो 4, 1/2 आएगा, फिर 4, 1/2 के साथ 3/2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, ऐसे करके ये चलता जाएगा। अभी फिर a का वैल्यू 2 दिया है और d 0, तो AP क्या होगा 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, इस तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको a और d पता चल जाए तो आप AP को आसानी से बना सकते हैं। a यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, a लिखें या फिर a1 लिखें, दोनों का वैल्यू सेम है, मतलब फर्स्ट टर्म है दोनों का, मतलब a1 यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया एंड d क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। ये दोनों चीज़ आपको दे दिया जाए तो आप AP के कितने सारे टर्म, जितना आपको बोला जाए उतना सारा टर्म्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो d निकालने के लिए तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे d जैसे बताया हुआ है कि a k + 1 - k, देखिए कंफ्यूज ना हो। d निकालने का जो इजी मतलब तरीका है वो क्या है, किसी भी दो सक्सेसिव जो टर्म है उसको माइनस कर देना, पीछे वाले से सामने को माइनस करना। देखिए जैसे a2 से माइनस करेंगे तो a1 - a2 नहीं करेंगे, फिर a3 से अगर माइनस करेंगे तो a2 को माइनस करेंगे, a4 से अगर माइनस करेंगे तो a3 को माइनस करेंगे। हम 2-3 करके चेक कर लेंगे, अगर देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस सेम है सब में, तो इसका मतलब ये जो पैटर्न दिया होगा वो हमारे लिए क्या होगा, AP होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लिस्ट ऑफ नंबर दिए, बोले कंसिडर द लिस्ट ऑफ नंबर 1, 1, 2, then 3, then 5. By looking at it, you can tell that the difference between two consecutive term is not the same. So this is not in AP. तो ये AP में नहीं है, क्यों? क्योंकि जब मैंने 1 - 1 किया तो 0 आया, फिर 2 - 1 किया तो 1 आया, 3 - 2 किया तो 1 आया, फिर 5 - 3 किया तो 2 आया। तो जो डिफरेंस आ रहा है कोई भी दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच में, वो सेम नहीं आ रहा है। मैंने पहले बताया अगर सेम नहीं आएगा, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो वो AP में नहीं हो सकता है। ठीक है, नाउ
note that to find d in AP 630-3 we have to subtract 6 from 3। हमेशा जैसे कि ये अगर AP में दे दिया है और हमको बोला गया D फाइंड करने के लिए, टेंडेंसी क्या रहता है, हम बड़े से छोटे को माइनस कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमको हमेशा पीछे वाले से सामने को माइनस करना है। तो इस केस में D हम कैसे फाइंड करेंगे, हम करेंगे 3 - 6। तो 3 - 6 का वैल्यू कितना आएगा, -3 आएगा, तो -3 हमारा D होगा। ठीक है, अगर ये -3 सब में आ रहा है तो 6, जब मैंने 3 - 6 किया -3 आया, 0 - 3 ये भी -3 है, उसके बाद -3 - 0 ये भी -3 आ रहा है ना। तो इसका मतलब इसका जो D है वो क्या है, -3। अब यहाँ पे क्या बोला, वी सब्ट्रैक्टेड 6 from 3 एंड नॉट 3 from 6, दैट इज वी शुड सब्ट्रैक्ट द kth टर्म फ्रॉम द k + 1th टर्म। ये जो लिखा है ना kth टर्म फ्रॉम k + 1th टर्म, इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि हमको पीछे वाले टर्म से सामने वाले को माइनस करना है। ये 6 से 3 को माइनस नहीं करना है, 3 से 6 को माइनस करना है। देखिए वी सब्ट्रैक्टेड 6 from 3 बोला है, मतलब हमने क्या किया, 6 from 3, ये 3 - 6 किया है। ठीक है, हमने 6 - 3 नहीं किया है। ठीक है, तो जब भी डी फाइंड करेंगे हम लोग, ये kth टर्म k + 1 टर्म समझ में ना आया तो इतना याद रखना होगा कि जब भी डी फाइंड करेंगे कोई भी एपी का, तो पीछे वाले टर्म से सामने को माइनस करेंगे। पीछे वाले टर्म से सामने को माइनस करेंगे मतलब ये नहीं कि 0 से 6 का कर दिया, जस्ट 2 लगातार को उठाना है, 6 3 या 0 3 या 0 - 3, 2 लगातार को उठा के पीछे वाले से सामने को माइनस करना है। ठीक है ना। तो अभी हमने क्या क्या चीज़ सीखा, हमने सीखा कि एक एपी कैसा नंबर पैटर्न है, ऐसा नंबर पैटर्न है जिसमें हम एक फिक्स नंबर को ऐड करके उसका अगला टर्म को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हर एक टर्म को, उसमें हर एक जो नंबर है उसको क्या कहा जाता है, टर्म कहा जाता है, जिसको हम लोग इन जनरल रिप्रेजेंट करें तो A1 A2 A3 A4 अप टू AN ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड उसमें एपी होने का जो सबसे बड़ा प्रूफ होता है वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम। एंड कॉमन डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, स्मॉल d से। ये कॉमन डिफरेंस फाइंड कैसे करते हैं, कोई भी 2 सक्सेसिव नंबर को या टर्म्स को उठा के पीछे वाले से सामने को माइनस करते हैं। ठीक है, जैसे A2 - A1 A3 - A2 लाइक दैट। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि जो AP का जो पैटर्न है वो किस पैटर्न में है, पहला वाला A होता है तो दूसरा वाला A + D, तीसरा वाला A + 2D, तीसरा है इसलिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई। जैसे चौथा बोलेंगे तो A + 4th टर्म जो होगा वो क्या होगा, A + 3D। 5th टर्म क्या होगा, वो होगा A + 4D। ठीक है, तो ये था जस्ट बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एपी कुछ मैंने पहले ही आपको बोला था, उतना डिफिकल्ट नहीं है, कुछ चीज़ों को समझ लेंगे बेसिक इसका तो क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको 3-4 क्वेश्चन देता हूँ, आप नोट करिए, उसको आप कॉपी में प्रैक्टिस कर सकते हैं। कि आपको दे दिया गया कि फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5 एंड कॉमन डिफरेंस इज -3। लिखिए, कॉपी में लिखिए, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5, कॉमन डिफरेंस इज -3, फाइंड 10 टर्म्स ऑफ द एपी। तो फर्स्ट टर्म तो आपको दिया हुआ है 5, उसके बाद अगला 9 और टर्म्स फाइंड करेंगे तो एपी बन जाएगा। एक और क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, ईमानदारी से करना है प्रैक्टिस। फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज 2, फाइंड द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो इसमें 10 हो गया, 5 और फाइंड करने, 2 ऐड करके। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, first term of the AP is 6 and common difference is -2, find first 10 terms। ठीक है, तो 10 टर्म्स बोला तो फर्स्ट टर्म 6 दिया ही हुआ है, बाकी के 9 टर्म्स फाइंड करके कॉमा दे के लिखना है। ठीक है, और ध्यान रखना ये मैंने नंबर स्पेसिफाई कर दिया, फर्स्ट 10 टर्म्स या 6 टर्म्स इस तरह से। तो ये जो एपी आपको मिलने वाला होगा वो फाइनाइट एपी मिलेगा, उसमें आपको पीछे डॉट 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 नहीं देना है। अगर फाइनाइट एपी में आप पीछे डॉट 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 दे देते तो आपका वो गलत हो जाएगा, ये चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको जो एपी का अंडरस्टैंडिंग है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपको मिल गया है। तो आई होप आपको एपी का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो मिल गया है। अब कुछ एग्जांपल इसका हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा क्लियर होगा। आपको जो क्वेश्चन मैंने दिया है वो कॉपी में आप खुद से करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स।